नमस्कार दोस्तों। आने वाले समय में आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने हैं और उस एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत अच्छी पढ़ाई भी करनी है और पढ़ाई ऐसे सोर्स से करनी है जिसके सोर्स को लेकर आप पूरी तरह से आश्वस्त हों और जो एग्ज़ाम में आए वो डिटेल वो आंकड़े वो आपको मैच करते हों। इसीलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट स्कीम्स लेकर आया हूं और इंपॉर्टेंट स्कीम्स की ये जो वीडियो सीरीज़ है ये उसका पार्ट 5 है। ध्यान से देखिए, जो भी आपके लिए ज़रूरी है उसके नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। मेरा नाम है मनोज सिंह। जिन्होंने भी अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको इसका लाभ मिलता रहे, आपको जो नए कंटेंट है वो मिलते रहें और इसके अलावा जो नए नोटिफिकेशन है वो भी लगातार मैं इसमें डालता रहता हूँ, तो आपकी अवेयरनेस बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट स्कीम्स का पार्ट 5। पार्ट 5 की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना से। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना ये मेंस के लिए आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है और सीधे सीधे इससे क्वेश्चन मेंस से पूछे जा सकते हैं कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना क्या है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आपका आंसर लिखा हुआ है, इस आंसर को आप हूबहू लिख सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ऐसी उम्मीद है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना क्या है? वाणिज्यिक वृक्षारोपण के माध्यम से, कीवर्ड है वाणिज्यिक वृक्षारोपण के माध्यम से कृषकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से, कृषकों की आय में वृद्धि ये दूसरा कीवर्ड है, के उद्देश्य से मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना लागू की गई। इस योजना में कृषकों के निजी भूमि में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। तो ये कुछ कीवर्ड है, वाणिज्यिक वृक्षारोपण, कृषकों की आय में वृद्धि और निजी भूमि में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन, इसके लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है इस योजना के अंतर्गत। तो कितनी आर्थिक सहायता दी जा रही है वो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, येलो बॉक्स में आप इस डाटा को देख सकते हैं। वृक्षारोपण का जो लक्ष्य है वो 5 वर्ष में इसको करना है, कुल रकबा 1.80 लाख एकड़ और जो लक्ष्य है वो 36,000 एकड़ का प्रतिवर्ष का लक्ष्य है। अब जो हितग्राही इसमें शामिल होंगे उनको किस तरह का लाभ मिलेगा वो यहाँ पे देख सकते हैं। वृक्षारोपण का जो अधिकतम क्षेत्र है वो 5 एकड़ तक का तय किया गया है। अगर 5 एकड़ तक में कोई किसान वृक्षारोपण करता है और 5,000 पौधे लगाता है तो उसको 100% अनुदान मिलेगा, पूरी तरह से 100% अनुमान। लेकिन अगर वो 5 एकड़ से ज़्यादा में वृक्षारोपण करता है तो ये अनुदान की संख्या घट जाएगी और वो 50% वित्तीय अनुदान हो जाएगा हितग्राहियों को 5 एकड़ से अधिक भूमि पर। तो 2 डाटा है, याद रखिएगा, 5 एकड़ तक 100% और 5 एकड़ से ज़्यादा हो अगर तो 50% तक के अनुदान का इसमें प्रावधान है। कौन कौन इसमें पात्र हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लीजिए। समस्त वर्ग के इच्छुक भूमि स्वामी, शासकीय अर्धशासकीय, शासन की स्वायत्त संस्थाएं, निजी शिक्षण संस्थान, निजी ट्रस्ट, गैर शासकीय संस्थाएं, पंचायतें तथा भूमि अनुबंध धारक या जो अपने भूमि में रोपण करना चाहते हैं। तो अगर आपको ये जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर में एक्सटेंड करना है तो इस वाले पोर्शन को भी ऐड कर लीजिएगा और नहीं तो ऊपर जो उद्देश्य था वो 2 नंबर के लिए आपका पर्याप्त है। ठीक है, कौन कौन सी प्रजातियां यहाँ पे इसके लिए उपयुक्त है यहाँ पे येलो बॉक्स में दिया हुआ है, इसको आप नोट कर सकते हैं और इसको रिवीजन करते रहिए। अब इसी से मिलती जुलती एक और स्कीम है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। एक तो है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना और ये वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, दोनों में बहुत ही बारीक सा अंतर है, उसको आप ध्यान दीजिएगा ताकि जब क्वेश्चन आए तो आपको इसका आंसर लिखने में परेशानी न हो। अब यहाँ पे देखिए, निजी क्षेत्र के कृषकों, शासकीय विभागों, ग्राम पंचायतों की भूमि पर इमारती गैर इमारती प्रजातियों के वाणिज्यिक औद्योगिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहन, पर्यावरण में सुधार लाकर जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों को कम करना तथा कृषकों की आय में वृक्षारोपण के माध्यम से वृद्धि करना, आर्थिक सामाजिक स्तर में सुधार लाना। वहाँ पे पर्यावरण सुधार की बात की गई थी और यहाँ पे आर्थिक और सामाजिक स्तर में सुधार लाने की बात की गई थी। तो अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, कितनी संख्या पौधारोपण कर दी गई है, कितना वितरण कर दिया गया है, ये यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। योजना के अंतर्गत है क्या वो इसकी जानकारी यहाँ पे आपको दी हुई है कि जिन भी किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली, अगर वे धान के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो अगले 3 वर्षों तक उन्हें प्रति वर्ष 10,000 रुपये एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सीधी सी बात है कि अगर कोई भी किसान है वो पहले कोई और फसल ले रहा था, धान की फसल ले रहा था, तो और धान के बदले अब वो अपने खेतों में वृक्षारोपण करता है तो उसको प्रति एकड़ 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये योजना का लाभ है, 3 वर्ष तक के लिए इसको शुरुआत की गई है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, कृषकों के लिए भी 10,000 है, ग्राम पंचायतों के लिए भी 10,000 है और संयुक्त वन प्रबंधन समिति के लिए भी 10,000 है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं तो स्वास्थ्य एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एसए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एसए में हेल्थ से संबंधित कोई ना कोई टॉपिक आने की उम्मीद रहती ही है। तो यहाँ पे देखिए, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, इसका आप डाल सकते हैं। 2 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आता है आपके पेपर 5 में आ सकता है, पेपर 7 में आ सकता है। तो योजना का उद्देश्य आपको लिखना होगा, योजना का उद्देश्य क्या है ये यहाँ पे दिया हुआ है। योजना का उद्देश्य आप देख लीजिए, उसको नोट कर लीजिए और इसको बार बार पढ़िएगा ताकि आपको याद रहे। 2 नंबर के लिए सीधे आप इसका आंसर लिख सकते हैं।
वन पहाड़ी तथा अन्य दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों जनजाति समूहों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच आसान करना इस योजना का उद्देश्य है। योजना 2 अक्टूबर 2019 को शुरू की गई है। ठीक है, अभी तक 60 तरह की दवाओं का वितरण निःशुल्क यहाँ पे किया जा रहा है। ये सब इसके कीवर्ड्स हैं, इसको आंसर में जरूर डालिएगा। अगर अक्टूबर 2022 तक का देखेंगे तो यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है, इसको कोट कर सकते हैं। अक्टूबर 2022 तक इस योजना में क्या कुछ था, 429 वाहन लगे हुए हैं, कितने क्लिनिक है, 1749, और लगभग 84 लाख जो है वो लाभान्वित हो चुके हैं 31 मार्च 2023 तक। तो ये डाटाज हैं, यहाँ पे डेट भी दी हुई है और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऑथेंटिक फैक्ट है, इसको आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, ये भी स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। तो अगर हेल्थ के ऊपर आपका ऐसे है तो ये सारी चीज़ों को आप एक साथ डाल सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के बारे में दिया हुआ है कि एक्चुअल में ये है क्या, इसको आप नोट कर सकते हैं और नोट करने के बाद आप इसको 2 नंबर में आराम से कोट कर सकते हैं। ये योजना 2 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ हुई है। अभी तक ये लगभग 169 नगरीय निकायों में 58,000 से अधिक शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। ये यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और ये तो इंपॉर्टेंट है वनडे और प्रीलिम्स के लिए भी, ताकि ये क्वेश्चन आए तो आप सीधे सीधे उसका आंसर लिख सकें। यहाँ पे भी ये डाटा दिया हुआ है, अगर हेल्थ के लिए अगर टॉपिक आता है इसे लिखने के लिए तो आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं आगे, दाई दीदी क्लिनिक। ये जो योजना है ये तो सीधे 2 नंबर और 4 नंबर में पूछ सकता है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के ऊपर आधारित है। महिलाओं के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है दाई दीदी क्लिनिक, जो कि शायद देश में पहली बार किसी ने शुरू किया गया है। तो ये पूछ सकता है कि योजना है क्या, क्या योजना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, महिला एवं किशोरी बालिकाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दाई दीदी क्लिनिक योजना संचालित है। इस क्लिनिक में महिला चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के द्वारा दी जा रही है। अब यहाँ पे इलाज भी महिलाओं और बालिकाओं का हो रहा है और इलाज देने वाले जो डॉक्टर और स्टाफ नर्स हैं वो भी महिलाएं ही हैं। ठीक है, अब तक कैंपों की संख्या कितनी है ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये आंकड़ा कब तक का है, 31 मार्च 2023 तक का ये आंकड़ा यहाँ पे दिया हुआ है कि 2036 कैंप लग चुके हैं और लगभग 1.5 लाख से अधिक लाभान्वित हो चुके हैं। ठीक, तो इस तरह से आप इसका डाटा डाल सकते हैं। अब बात करते हैं एक और बड़ी स्कीम की, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। प्रदेश में निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु इसकी शुरुआत की गई थी। यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, 2 नंबर के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं और इसको आराम से इसको कोट कर सकते हैं। प्रदेश में लगभग कितने परिवार हैं जिनका लाभ इस योजना का मिल रहा है, 69 लाख से अधिक, 69 लाख से अधिक बीपीएल परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक नगद की सुविधा प्राप्त है और अन्य परिवारों को 50,000 रुपये तक के नगद रहित उपचार की सुविधा है। ठीक है, तो जो एपीएल कार्ड धारक हैं उनको 50,000 रुपये तक और जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनको 5 लाख रुपए तक का सुविधा यहाँ पे स्वास्थ्य की दी जा रही है। यहाँ पे येलो बॉक्स में दिया हुआ है कि कितने क्लेम अभी तक किए जा चुके हैं और कितने मरीज अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं। एक और स्वास्थ्य की योजना है मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। इस योजना के बारे में भी आप पहले पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग किताबों में इसकी डिटेल है भी। जनवरी 2020 से इसकी शुरुआत की गई थी और इसमें सबसे खास बात यह है कि अधिकतम 20 लाख रुपए तक का इलाज मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत किया जा सकता है। और ऐसा करने वाला जो छत्तीसगढ़ है वो पहला राज्य है जो इतनी बड़ी राशि अपने राज्य के नागरिकों को इलाज के लिए दे रहा है। ठीक है, अभी तक लगभग 2643 प्रकरणों में 79 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी जा चुकी है। मलेरिया अभियान को लेकर राज्य काफ़ी चिंतित रहता है और लगातार इसमें अच्छा काम भी हुआ है, खासतौर से बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में। तो यहाँ पे देखिए मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान करके ही योजना है और मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान योजना है। अब बस्तर संभाग को मलेरिया, एनीमिया व कुपोषण से मुक्त करने के लिए तथा शिशु मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए मलेरिया मुक्त अभियान के 7 चरण पूरे हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि मलेरिया सिर्फ मलेरिया को ही दूर करने के लिए, मलेरिया अगर नहीं होगा तो आपको एनीमिया और कुपोषण से भी मुक्ति मिलेगी, इसके अलावा शिशु और मातृ मृत्यु दर में भी कमी आएगी। इसीलिए ये शुरुआत किया गया है और अभी तक इस अभियान के 7 चरण पूरे हो चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पे इसका जो सूचकांक है वो देख लीजिएगा, ये वनडे और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि राज्य का जो वार्षिक परजीवी सूचकांक है वो 2.63 से घटकर 0.92 पर पहुँच चुका है। तो ये मलेरिया उन्मूलन जो अभियान है उसकी वजह से संभव हो पाया है और ये आंकड़ा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक योजना हमर लैब। हमर लैब के बारे में भी आप पहले पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कितना चल रहा है किन किन जगहों पे ये देख लीजिए। प्रदेश के 11 जिला अस्पतालों में ये चल रहा है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि इन 11 जिला अस्पतालों में से कोई एक जिला अस्पताल का नाम हटा के वहाँ पर एक ऐसा नाम दे देगा जहाँ पर ये संचालित नहीं है और आपसे पूछ देगा कि कहाँ संचालित नहीं है, या फिर कुछ नाम ऐसे डाल देगा जहाँ पर संचालित नहीं है और उसमें से पूछेगा कि कहाँ संचालित हैं। तो आपको ये जो 11 जिला अस्पताल हैं उसको अलग से नोट डाउन कर लेना होगा और रोज़ एक बार देख लेना होगा ताकि आप यहाँ
पे देख सकें इसको। और इसके अलावा यहाँ पे 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है जहाँ पे ये संचालित है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वनडे एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछ सकता है मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चन में। किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं? 50 तरह के पैथोलॉजी जांच यहाँ पे की जा रही है। दीर्घायु वार्ड क्या है? ये क्वेश्चन 2 नंबर का आपका बन सकता है मेंस में। दीर्घायु वार्ड क्या है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है कि 17 जिला अस्पतालों में कीमोथेरेपी की सुविधा विकसित कर ली गई है। डे केयर कीमोथेरेपी की सुविधा वाले 17 अस्पतालों में 8 बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ अंचल में है। और प्रदेश के 17 जिला अस्पतालों में कैंसर मरीजों को दीर्घायु वार्ड के माध्यम से निःशुल्क कीमोथेरेपी की सुविधा प्रदान की जा रही है। तो बेसिकली दीर्घायु वार्ड किस लिए है? कैंसर मरीजों के लिए है। और यहाँ पे क्या किया जाता है? इनको कीमोथेरेपी की सुविधा प्रदान की जाती है 17 जिला अस्पतालों में। इसमें से 8 बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ अंचल में है। तो ये योजना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीवन धारा राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कुल कितने हैं? ये प्रीलिम्स और वनडे के लिए है, तो यहाँ पे कोट दिया हुआ है, आप इसको डाटा को नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। नए मेडिकल कॉलेज, ये आपके मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आपका अगर ऐसे आता है तो आप उसमें मेडिकल कॉलेजों के बारे में ज़रूर बताइएगा कि राज्य बनने के बाद किस तरह से मेडिकल कॉलेजों का विकास किया गया है। फिलहाल 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, महासमुंद, कांकेर और कोरबा। और इसके अलावा चंदूलाल चंद्राकर स्मृति महाविद्यालय का अधिग्रहण किया गया है। ठीक है, अब जो बजट है उसमें मनेंद्रगढ़, गीदम, जांजगीर चांपा, कवर्धा जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो ये जो 4 हैं इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, प्रीलिम्स में, वनडे में तो आ ही सकता है। 2 नंबर में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन 4 नए जगहों पर चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की बात की गई है। धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, आपने इसका लाभ भी लिया होगा क्योंकि यहाँ पे जेनरिक दवाइयाँ बहुत ही सस्ती मिलती हैं। बाज़ार में जो दवाइयाँ 200 से 300 रुपये की हैं वही यहाँ पे 40 से 50 रुपये की मिल जाती हैं। बहुत ज़्यादा लाभ इससे लोगों को मिल रहा है और लोग इसका सुविधा भी उठा रहे हैं। अब अगर ये क्वेश्चन मेंस में आता है और आपको इसका आंसर लिखना होता है तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे इसका डाटा दिया हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मुझे पढ़ के बताने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि धन्वंतरी के बारे में अगर आपको क्वेश्चन लिखने के लिए आता है तो आप उसका आंसर लिख सकें। अब यहाँ पे जो डाटा है ये आपका काम आएगा कि निकायों की संख्या कितनी है, मेडिकल स्टोर्स की संख्या कितनी है और अभी तक लगभग कितने की दवाइयाँ बिक्री की जा चुकी है और योजना से लाभ लगभग कितने लोगों को मिल चुका है। तो इस तरह से ये जो योजनाएं हैं बेसिकली स्वास्थ्य वाला, ये आपका हर एग्ज़ाम में काम आएगा, चाहे आपका प्रीलिम्स हो, चाहे आपका वनडे हो, चाहे आपका मेंस हो, चाहे आपका मेंस का एसए का पेपर हो। इसके अलावा पेपर 5 या पेपर 7 में भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा मामला है, इसके अलावा स्वास्थ्य और योजनाओं से भी जुड़ा हुआ मामला है, तो उससे संबंधित चीज़ें ये पूछ सकते हैं। तो इस तरह की आज के पार्ट में, ये वीडियो में ये जो योजना है इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। अंत में एक बार फिर जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे मोर देन 9400 एस्पिरेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार नोटिफिकेशन देखते रहते हैं। समय समय पर ज़रूरत की चीज़ें मैं यहाँ उपलब्ध कराते रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जुड़ के आप अपने एग्जाम की तैयारियों को और धार दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ पार्ट 5 पसंद आया होगा। 1-2 पार्ट और बचे हैं, उनको जल्दी ही लेकर आऊँगा। तब तक लगातार पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। जय हिंद।